आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बेडरूम के वास्तु के बारे में। बेडरूम में बेड हमें किस दिशा में और किस जगह रखना चाहिए और किन दिशाओं में और किन जगहों पर बेडरूम में बेड हमें नहीं रखना है। बेडरूम में बेड पोजीशन और स्लीपिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बेडरूम में हम बेड और स्लीपिंग पोजीशंस का ध्यान रखें। इसी की हम आज बात करेंगे। ये एक बेडरूम है जिसमें ये बेडरूम का दरवाज़ा है और ये उसका अटैच टॉयलेट बाथरूम है और ये टॉयलेट का दरवाज़ा है। पहले हम बात करते हैं कि इस बेडरूम में किन जगहों पर आपको बेड रखना नहीं है या आपको सोना नहीं है। पहला है, मेन डोर के सामने आपको बेड नहीं रखना है या नहीं सोना है। जब भी मेन डोर के सामने आप सोएंगे तो इसकी एनर्जी सीधा आपको हिट करेंगी जब आप सो रहे हैं और यह हमेशा आपको स्लीप डिसऑर्डर, अनेकों बीमारियां और अनेकों समस्याओं का यह कारण बनती है जब आप जो आपके बेडरूम का दरवाजा उसके सामने अगर आप सो रहे हैं। दूसरा, जो बेडरूम में जो आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम है, इसके दरवाजे के सामने अगर आपका बेड है या आप सो रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज हैं और ये क्षेत्र आप सभी को पता है राहु का क्षेत्र है। इसके सामने जब आप सोते हैं टॉयलेट दरवाजे के सामने तो ये भी बहुत ही हानिकारक है आपके लिए। तो आपको जो आपके बेडरूम का डोर है उसके सामने, ये जो टॉयलेट का डोर है उसके सामने, इन दो जगहों पे आपको सोना ही नहीं है। तीसरा, आपको ऐसी स्थिति में भी नहीं सोना है कि आपके सिर के पीछे खाली स्थान है या आपके सिर के पीछे कोई दीवार नहीं है। दूसरा, इस तरह से अगर आप सोते हैं तो आपकी जो पीठ है वो आपके मेन डोर की तरफ होती है, जो आपके बेडरूम का डोर है, और इस स्थिति में आप एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो आपके अगेंस्ट काम करें। तो ऐसी स्थिति में भी नहीं सोना है। किसी वॉल में अगर विंडो है उसमें भी आपको इस ऐसी स्थिति में नहीं सोना है कि आपके सिर के पीछे ये विंडो आ रही हो। तो ये पोजीशंस हैं जिसमें आपको सोते वक्त ध्यान रखना है कि अपने बेडरूम में इस तरह से आप नहीं सोएं। अब हम बात करते हैं कि वास्तु अनुकूल हम इस बेडरूम में किन दिशाओं में और किन जगहों पर सो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोते समय हमारा सिर जो है वो नॉर्थ की तरफ ना हो, ईस्ट की तरफ सिर हो सकता है, साउथ की तरफ हो सकता है या वेस्ट की तरफ हो सकता है। सोने के लिए इस बेडरूम में सबसे उत्तम दिशाएं हैं साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट। अब आप यहां पे बेड बना के यहां पे आप सो सकते हैं। एक कारण इसमें यह है, अब देखिए आपका सिर साउथ की तरफ हुआ, बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, अब आपका जो बेडरूम में दरवाजा है उसके सबसे आप ज़्यादा डिस्टेंस पे सो रहे हैं और यहाँ आपके फेस के सामने दरवाज़ा है, जो भी गेस्ट आएगा जाएगा उसको आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही आइडियल पोजीशन है आपके सोने के लिए, बेड के लिए। साउथ वेस्ट में जगह नहीं है तो आप साउथ में भी बेड बना के यहाँ पे सो सकते हैं। यहाँ भी आपका जो सिर है वो साउथ की तरफ है और ये भी एक अच्छी खासी लंबाई है आपके बेडरूम के दरवाजे से। यहाँ भी जगह नहीं तो वेस्ट में भी आप सिर करके सो सकते हैं। यहाँ भी आपके मेन डोर से काफ़ी ये दूरी है और ये टॉयलेट के सामने भी आपका बेड नहीं आ रहा है। तो ये तीनों पोजीशंस बहुत अच्छी हैं। ईस्ट में भी आप सिर करके सो सकते हैं, बट इस स्थिति में आप देखिए जब आप ईस्ट की तरफ सिर करके सोते हैं तो मुख्य द्वार के सामने आपका बेड आता है जो कि वास्तु अनुकूल नहीं है, तो यहाँ आप सिर करके नहीं सो सकते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो अगर आप यहाँ सिर करके सोते हैं तो ये नॉर्थ की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये नॉर्थ की पॉजिटिव एनर्जीज़, हमारा सिर भी एक मैग्नेटिक नॉर्थ ही है, तो ये रिपेल करती हैं, तो साउंड स्लीप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस स्थिति में आप देखिए आप टॉयलेट डोर के भी सामने यहाँ सो पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी इस जगह या हम कहें दिशा सोने के लिए ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि ये तीन दिशाएं सोने के लिए बहुत ही वास्तु अनुकूल है इस बेडरूम में। तो इसी के अनुसार
जब भी आप अपने बेडरूम में बेड को अरेंज करें तो ये जो नियम मैंने बताए हैं उनका आप ध्यान रखें। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।